हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायावी मलिंग। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि युवराज अंगद बात कर रहे थे अपनी माता से। इतने में राजकुमारी प्रणाली आती हैं। वो कहती हैं कि आप किससे बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि हम किसी से नहीं, हम अपने तात से बात करने की कोशिश कर रहे थे। लोग कहते हैं कि मरने बाद लोग प्रेतयोनि में पहुंच जाते हैं, इसलिए उनको सब पता चल जाता है कि उनको किसने मारा था। बस इसीलिए हम जानना चाहते थे उनको किसने मारा है। हमें उनकी बहुत याद आ रही है। तो राजकुमारी प्रणाली कहती है कि अच्छा। और फिर राजकुमारी युवराज कहते हैं कि राजकुमारी, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। और फिर वो उनके गले लग जाते हैं और वो रोने लगते हैं। राजकुमारी प्रणाली अपने पति को रोता देखकर इमोशनल हो जाती हैं। और फिर वो उन्हें लगता है कि वो हंस रहे हैं, तो वो एकदम से पीछे देखती हैं। इधर महारानी मधुमली भी वहीं पर खड़ी होती हैं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती। इधर आप देखेंगे कि राजकुमारी गरिमा और राजकुमारी ऐश्वर्या एक किताब ढूंढ रहे होते हैं। तो ऐश्वर्या जब ढूंढती हैं तो गरिमा पूछती हैं कि दीदी कितनी देर में मिलेगा। तो वो कहती है हम ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन कोई भी उस किताब का सुराग नहीं मिल रहा। कैसे भी करके हमें ये पता चल जाए कि महाराजा त्रिशंकु के साथ क्या हुआ था, लेकिन हमें कुछ नहीं पता चल रहा। ताज जब तक ये ढूंढ नहीं लेंगे, उन्हें पता नहीं चल जाएगा, तब तक वो बैठेंगे नहीं। हमें पता है हमारे ताज ढूंढ कर ही रहेंगे आखिर महाराजा त्रिशंकु को किसने मारा था। इधर आप देखेंगे कि महाराजा शिलादित्य ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि महाराजा की मौत कैसे हुई। उन्होंने वो मानसरोवर का जल जो कि महाराजा शिलादित्य ने दिया था वो ही पिया था, वहीं पर वो ब्लास्ट हो गया था। और ये वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब महाराजा शिलादित्य सभी नगरवासियों से पूछते हैं, मलिंग राज्य में सभी से पूछताछ करते, लेकिन उन्हें नहीं पता चलता। और इधर राजकुमारी ऐश्वर्या भी ये जानने की कोशिश करती, पर किसी को कुछ नहीं हाथ लगता। इधर महाराजा शिलादित्य बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। वो सभी मलिंग राज्य में सभी लोगों से पूछताछ करते हैं। इधर राजकुमार अंगद ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन वो खुश होते हैं। इतने में फिर महाराजा शिलादित्य ने जो गुप्तचर लगाए होते हैं, उन गुप्तचर ने भी कुछ भी नहीं बताया होता है। और अब महाराजा शिलादित्य परेशान। इधर युवराज अंगद ने अपने पिता त्रिशंकु की अंतिम संस्कार की विधि पूरी कर दी। और इधर महाराजा शिलादित्य ये सब देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अंतिम संस्कार विधि से पहले वो ये सब पता लगा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराजा शिलादित्य अपनी प्रजा में ये ऐलान करते हैं कि महाराजा त्रिशंकु के हत्यारे को छोड़ा नहीं जाएगा, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी की नहीं सुनी जाएगी। और महाराजा शिलादित्य हमारे अतिथि ही नहीं, हमारे संबंधी भी थे। और मलिंग राज्य में ऐसा हुआ तो मलिंग राज्य के लोग सोचेंगे कि हमारे यहाँ अतिथियों का भी आदर सम्मान नहीं किया जाता और ना वो यहाँ पे सेफ हैं। और आप देखेंगे कि राजकुमार अंगद बैठे सुन रहे होते हैं। और इधर वो सारी बातें सुनते हैं महाराजा शिलादित्य की। महाराजा शिलादित्य कहते हैं कि महाराजा त्रिशंकु की हत्या के दोषी हम हैं और ये सज़ा हमें ही मिलेगी। तो सभी लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं जब महाराजा शिलादित्य महाराजा त्रिशंकु की हत्या का कारण खुद को बताते हैं। तो सभी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये आप क्या कर रहे हैं महाराजा। लेकिन वो ये कहते हैं कि महाराजा त्रिशंकु के हत्यारों को हम नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उनके दोषी हम ही हैं। तो शिलादित्य की माता कहती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो महाराजा कहते हैं कि हमने पहले ही कहा था कि कोई इस पे बात नहीं करेगा। तो माता उनकी कहती हैं कि क्यों नहीं करेंगे, हम आपकी माँ हैं, हम आपसे सवाल करेंगे और हमें पूरा हक है। और आप ये जो फैसला ले रहे हैं कि आप उनके हत्यारों को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए आप खुद को दंडित कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है। हमारे मलिंग राज्य में जो गुनहगार को साथ देता है वो भी गुनहगार होता है, हम जानते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं ढूंढ पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि महाराजा त्रिशंकु के हत्यारे आप हुए। ये आप गलत कर रहे हैं, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। तो ये सारी बातें जब अंगद सुनते हैं तो वो अंगद भी कहते हैं महाराजा